सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज सुबेरिया आप सब लोग बीच में फिर से एक नए वीडियो लेकर मैं आ रहा हूँ। और आप सब शुरू से आखिरी तक बने रहें और बातों को समझे, जांचे, परखे और खुद मजबूत हो, खुद एजुकेट हो और साथ ही मसीह की देह को भी एजुकेट करना है। और आज हम बात करेंगे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का ही, जो कि पौलुस ने क्या किया है, सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया है ना। आज उस बात को हम आप सबों के बीच में रखने जा रहे हैं और हम आज पॉइंट बाय हम क्या करेंगे, पॉइंट बाय हम आज बातें करेंगे आप सबों के बीच में। और आप सबों के बीच में 11 पॉइंट को रखेंगे, जो कि पौलुस क्या बोला है कि कैसे लेना है, क्या करना है अन्य भाषा को लेकर, कौन सी अन्य भाषा सही है। आज हम आप सबों के बीच में 11 पॉइंट को रखने जा रहे हैं। तो 11 पॉइंट को रखने से पहले कुछ 2 वचनों को मैं रखूंगा और 2 वचनों को रखने से पहले मैं आप सबों के बीच में कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप एमएवी झारखंड फेसबुक पेज से देख रहे हैं और नए हैं, आपका स्वागत है। और यदि मेरे इस पेज को लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो जरूर लाइक और फॉलो करिए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही अगर राजकिशोर बेदिया यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं, अगर आप उसमें नए हैं, उसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसमें जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और साथ ही अगर एमबी वर्ल्ड व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है, आपको जरूर आपको जुड़े और मसीह की देह में खुद को मजबूत हो, एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करो। इसलिए आपको मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से जुड़ना है। साथ ही मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से बहुत जल्द मुंबई में क्या होने जा रहा है, बाइबल कॉलेज शुरू होने जा रहा है। सो आप सबों का भी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, आप सब जरूर इस पे फोकस करें। और साथ ही आप सबों को बताना चाहिए कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से ही युद्ध ग्रुप का शुरू हो चुका है और स्टडी भी शुरू हो चुका है। सो अगर यूथ ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और बहुत सारी बातों को अगर सीखना चाहते हैं, स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा है, आप सब जरूर संपर्क करें। और साथ ही यदि आप एमएमबी झारखंड ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि आप सब जरूर जुड़े, क्योंकि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से हम सब भी झारखंड में बहुत तेजी से गलत शिक्षाओं के बीच में सही शिक्षा को लाना चाहते हैं। तो अगर इस काम में आप सब अगर सहयोग देना चाहते हैं, साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, आप जरूर जुड़े और हम सब मिलकर परमेश्वर की देह को खरी शिक्षा के साथ मजबूत जरूर करें। तो आई होप इस बात को आप जरूर समझे होंगे। सो आपको इस बात को ध्यान रखना है और ये आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट रहेगा और आपको समझना बहुत जरूरी है। तो आज के विषय की ओर जाने से पहले जो 11 पॉइंट है, उस 11 पॉइंट को रखने से पहले मैं 2 वचन को मैं आप सबों के बीच में क्या करूंगा, रखना चाहूंगा। आज क्या हो गया है ना कि अन्य भाषा को लेकर क्या हो गया, बहुत बड़ा गड़बड़ी हो चुका है ना, बहुत गड़बड़ी। और गड़बड़ी कहां से, तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन दूसरा को और साथ ही 39 वचन को कोट करके क्या किया है, आज गड़बड़ी फैला दिया। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 का जो वचन का जो स्क्रिप्चर है, मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा। तो सबसे पहले यह कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। तो ये जो वचन है ना, उस कुरिन्थियों की कलीसिया में अन्य भाषा को लेकर बहुत बड़ा गड़बड़ी चल रहा था, समस्या चल रहा था, प्रॉब्लम चल रहा था, जिसके वजह से इस वचन को कहना पड़ा पौलुस को। और ये वचन ताना है, टोंट है। मैं इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बार बार बोल भी रहा हूं, है ना, क्योंकि उस कुरिन्थियों कलीसिया में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि ये लोग क्या कर रहे थे ना कि कहीं भी कभी भी अन्य भाषा बोलना शुरू कर रहे थे। कोई समझ रहा है चाहे नहीं समझ रहा है, कोई है चाहे नहीं है, और उन लोग भी क्या कर रहे थे, अन्य भाषा को बोलना शुरू कर देते थे। हाँ, तो जिसके वजह से पौलुस को क्या करना पड़ा, हाँ, कि ये लोग जो है ना, अन्य भाषा जो बातें करता है ना, ये लोग परमेश्वर से, ये मनुष्यों से बातें नहीं करता, ये लोग परमेश्वर से बातें करता है, क्योंकि ये भेद की बातें करता है। और ये एक ताना था। और इस वचन के अनुसार मैं भी आज के जो अन्य भाषा को लेकर चल रहे हैं ना, आज की मसीह कलीसिया, मसीह की देह जो बाइबल के बाहर है अन्य भाषा, उस वचन को के अनुसार उस अन्य भाषा को लेकर मैं भी कहना चाहूंगा कि जितने लोग आज की डेट में अन्य भाषा बोल रहे हैं ना, रब्बा रब्बा सबा सबा, नोट बाइबल का,
बाहर वाला जो रबा रबा सबा सबा है, उस भाषा को जो वो लोग बोलते हैं, मैं उन सबों को से भी कहना चाहूंगा कि ये लोग बहुत आगे हो गए हैं, बहुत भक्ति 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 वाले लोग हैं। ये लोग मनुष्यों से बातें नहीं करता है, डायरेक्ट परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए काम भी इन लोग को दिखता है कि परमेश्वर के अकॉर्डिंग कर रहा है। आप मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको आप समझ पा रहे हैं। जो अगर परमेश्वर से बात करेगा ना मेरे प्रियो, उसका काम अलग रहेगा, उसका जीवन अलग रहेगा, उसका काम अलग रहेगा। तो आइए हम इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो ये प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इस वचन को रखना पड़ा। अब साथ ही एक और वचन को जो 39 पहले कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 39 को बहुत सहारा लेते हैं कि देखो यहाँ पौलुस ने कहा किया है अन्य भाषा जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उसको मना नहीं किया है। हाँ, क्या लिखा है वचन में, देखिए हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है अतः हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो ये जो पौलुस बोल रहा है ना, कौन सी अन्य भाषा का बात कर रहा है? वो अन्य भाषा की बात कर रहा है। प्रेरितों काम 2 अध्याय में जो पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम इस संसार में आया, इस धरती में आया और मनुष्यों के बीच में बातें किया, उन सबों को जो अलग अलग भाषा दिया बातें करने का, लगभग 15 से 18 भाषा, उस भाषा की बात कर रहा है। अगर वैसी भाषा बात कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, प्रचार की बातें कर रहे हैं ना, तो वो भाषा को का क्या है पौलुस क्या है मना नहीं किया है। अब बेशक उसको बोलिए, लेकिन अगर उस बेस से बातें नहीं कर रहे हैं, जो प्रेरितों काम 2 अध्याय में जो अन्य भाषा मिला था, जो दिया गया था और बोला भी गया था, उस भाषा को अगर बोलते हैं ना, मैं भी आपको रोक नहीं सकता हूं। और मैं और क्या मसीह मंथन भी वो बोलते हैं, अगर बाइबल का अन्य भाषा है तो मैं सपोर्ट करूंगा, अगर बाइबल की भाषा नहीं है और अगर रबा रबा सबा सबा जो बिना मतलब का भाषा है उसको मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। तो जो ये 39 में जो बोल रहा है ना पौलुस की, जो हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, यानी अगर बाइबल की भाषा बोल रहे हैं, जो प्रेरितों काम 2 अध्याय में जो घटना घटी है वो अन्य भाषा के बात कर रहे हैं ना, तो पौलुस कह रहा है मना नहीं कर रहा है। लेकिन अगर जो रबा रबा सबा सबा जो बिना मतलब की भाषा है अगर उसको बोल रहे हैं तो ये हम रोक सकते हैं, क्योंकि वो बाइबल की भाषा नहीं है, वो बिना मतलब की भाषा है, लूसीफर की भाषा है। तो ये 2 वचन को सहारा लेकर आज का हो गया मसीह की देह में बहुत बड़ी गड़बड़ी को रख दिया है ना। तो आई होप इस 2 वचन को समझ गए होंगे, हाँ, कि अन्य भाषा कहाँ से गड़बड़ी हो। ये जो 14 अध्याय वचन 2 है वो प्रॉब्लम के चलते पौलुस को बोलना पड़ा, और 39 का जो वचन है वो उस वचन को का किया पौलुस ने, जो सही तरीके से अगर भाषा बोल रहा है ना उसको का किया मना नहीं कर रहा है, कह रहा है कि वो रोको मत। अब आज चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं और आप सबों के बीच में 10 पॉइंट को इस पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में आप लोगों को मैं रखूंगा। तो देखिए पहला एक सवाल मैं आप सबों के बीच में रखूंगा। पहला सवाल है, पौलुस सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया है? ये जो अन्य भाषा का जो बात है ना, उस बीच की बात को मैं रख रहा हूं कि पौलुस सबसे ज्यादा किस बात पर जोर दिया है, अन्य भाषा या भविष्यवाणी। तो पहला पॉइंट है, लिखता है, मैं लिखा हूं और स्लाइड में दिख रहा होगा और आपको वचन का भी कोड मैं करूंगा, है ना। और स्क्रीन में देख रहे हैं, लिखता है कि पौलुस सबसे ज्यादा भविष्यवाणी पर जोर दिया है। पौलुस किस पे जोर दिया है? सबसे ज्यादा भविष्यवाणी पर। तो क्यों दिया है? क्वेश्चन मार्क है ना। पौलुस जो है भविष्यवाणी पर क्यों जोर दिया है सबसे ज्यादा? तो आपको कहां मिलेगा? किस लिए जोर दिया है आपको कहां मिलेगा? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 1 से 6 और 12 वचन को आप लोग पढ़िएगा। स्क्रीन में मैं रख दे रहा हूं, आप लोग पढ़िएगा। मैं अभी इस वक्त पढ़ाने का वक्त नहीं है, मैंने ऑलरेडी 14 अध्याय को मैं टोटल समझा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखे, आपसे रिक्वेस्ट है पिछले में वीडियोस में जाइए और देख लीजिए। तो मैं अभी पढ़वाऊंगा वचन नहीं। तो फिर से बोलना चाहूंगा कि पौलुस सबसे ज्यादा किस पर जोर दिया था? तो पौलुस सबसे ज्यादा भविष्यवाणी पर जोर दिया था। और क्यों दिया था? तो आपको वचन पढ़ना है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 1 से 6 और 12 वचन को पढ़ना है और आपको समझ में आ जाएगा कि किस पर जोर दिया है। और कंक्लूजन मैं देना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा भविष्यवाणी पर जोर दिया है। और भविष्यवाणी पर सबसे ज्यादा क्यों जोर दिया है, आपको वचन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्रियो, आप लोग अंधविश्वास में मत रहिए, वचन को पढ़िए और समझिए, परखिए। अब चलिए दूसरा पॉइंट में आते हैं। लिखता है अगर अन्य भाषा कोई बोलता है तो उसका भेद भी साफ साफ होना चाहिए। क्लियर? तो क्या लिखता है? अगर अन्य भाषा कोई बोलता है तो उसका भेद भी साफ साफ होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस खुद कर रहा है। तो ये वचन कहां से मिलेगा? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 7 से लेकर 11 तक आपको पढ़िएगा। आपको इस बात को पूरा टोटल समझ में आ जाएगा कि
पौलुस कहना क्या चाह रहा है? पौलुस चाहता है कि तुम जो अन्य भाषा बोल रहे हो ना, उसका अर्थ, उसका भेद साफ साफ होना चाहिए। और बहुत सारे उदाहरण को दे देकर समझाया है। तो आपको वचन पढ़ना होगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 7 से 11। अब तीसरा पॉइंट है, लिखता है जो अन्य भाषा बोलता है तो उसका अनुवाद भी होना ही चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पौलुस कह रहा है। तो कहां लिखा है ऐसा? तो आपको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 13 से 17 को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि पौलुस कह रहा है कि उसका अनुवाद होना ही चाहिए। अब चौथा पॉइंट है, अगर कोई अन्य भाषा में 10,000 बोले और उसका कोई मतलब नहीं है तो उससे अच्छा है बुद्धि से 5 बातें ही बोले। मतलब क्या है? बहुत सारे लोग रबा रबा सबा सबा बोलते हैं और उसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई अनुवाद नहीं। तो पौलुस कहना चाहता है कि उससे अच्छा है कि 5 बातें बुद्धि से कहे। तो कहां लिखा है? तो आपको ये वचन आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 18 और 19 को पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप 10,000 बोलिए अन्य भाषा, लेकिन अगर उसका कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, तो बुद्धि से 5 बातें आप कहिए, वही बहुत अच्छी बात है, वही भली बात है, वही लाभ की बात है। अब पांचवा नंबर में आते हैं, लिखता है पौलुस अन्य भाषा को लेकर कहता है, समझ में बालक ना बनो, परंतु बुराई में तो बालक रहो। मतलब जो अन्य भाषा जो आज गड़बड़ी चल रहा है, उसमें उसके हिसाब से कह रहा है कि समझ में बालक मत बनो, आपको टोटल युवा होना चाहिए, जवान होना चाहिए, बुद्धि वाला होना चाहिए। तो इसीलिए कहता है कि पौलुस अन्य भाषा को लेकर कहता है कि समझ में बालक ना बनो, परंतु बुराई में बालक बनो। तो ये वचन कहाँ मिलेगा आपको? तो मिलेगा आपको पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 20 में आपको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस कहना क्या चाह रहा है। हाँ, कि ये इसी बातों में, हाँ, जो गंभीर है, इस बात में आपको क्या करना होगा? बालक नहीं बनना होगा। आप बुराई करने में बालक बनो, वो चलेगा, और बालक रहना ही चाहिए बुराई में, लेकिन जो समझ की बात है, अगर भेद की बात है, ज्ञान की बात है, उसमें बालक नहीं रहना है, आपको सियाना बनना है। छठा नंबर लिखता है, अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है। क्या लिखता है? अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है। जैसे ही अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है, वैसे ही भविष्यवाणी भी क्या है? अविश्वासों के लिए नहीं है। तो सीधा जवाब बोल सकते हैं कि अन्य भाषा विश्वासों के लिए नहीं है, परंतु अविश्वासों के लिए है। लेकिन अगर भविष्यवाणी का बात करें तो भविष्यवाणी अविश्वासों के लिए नहीं है, परंतु विश्वासों के लिए है। ये वचन कहाँ मिलेगा? तो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 22 से 25 में पढ़िएगा, आपको वहां ये वचन मिलेगा। और 7वां नंबर लिखता है, अगर कलीसिया या मीटिंग या कॉन्वेंशन में कोई लोग अन्य भाषा बोलता है तो बारी बारी से, यानी एक एक करके बोलना चाहिए और उसका अनुवाद भी करना चाहिए। हाँ, और कहाँ लिखा है ये वचन? तो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 26 और 27 में आपको पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि पौलुस कह रहा है कि अगर कोई अन्य भाषा बोलता है, अगर चर्च में, कलीसिया में, मीटिंग में, कन्वेंशन में, तो आपको बारी बारी करना है, बोलना है, एक एक करके बोलना है, ताकि अगला लोग है उसका अनुवाद कर सके, उसकी भेद की बातें बता सके, तभी तो उन्नति होगा ना। हाँ, तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 26-27 को पढ़िए, आपको ये बातें समझ में आएगा। पौलुस यही बात को कह रहा है। 8वां नंबर, अन्य भाषा का अनुवाद करने वाला कोई नहीं हो तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? चुप रहना चाहिए। आपको ये वचन कहाँ मिल रहा है? पौलुस कहाँ बोल रहा है? तो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 28 में। हाँ, अगर उसका अनुवाद करने वाला ना खुद कर रहा है, ना कोई और कोई कर रहा है, तो क्या करना चाहिए? उसको चुप रहना चाहिए। और आपको वचन में पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 28 में अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि आपको क्या करना है? चुपचाप घर जाना है, घर में अपने शांत कमरे में आपको क्या करना है? गुप्त से परमेश्वर से प्रार्थना करना है और उसका अर्थ मांगना है, अनुवाद मांगना है कि इसका मतलब क्या है। आपको झूठ मूठ का मीटिंग में, कन्वेंशन में, चर्च में, कलीसिया में बड़बड़ाना नहीं है। हाँ, अब 9 वचन को हम लोग पढ़े, 9 पॉइंट को हम लोग देखेंगे। लिखता है, यदि कोई अन्य भाषा बोलता है तो उसको परखने वाला भी होना चाहिए। वाह, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पौलुस सिखा रहा है। हाँ, कि यदि कोई अन्य भाषा बोलता है तो उसको परखने वाला भी होना चाहिए। और ये वचन कहाँ लिखा है? तो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 29 से 31 में आपको पढ़िएगा, तब आपको मिलेगा कि पौलुस समझाना चाहता है कि परखने वाला भी होना चाहिए। अगर परखने वाला नहीं होगा तो क्या हो सकता है? गड़बड़ी हो सकता है। और ऐसे ही गड़बड़ी हुआ था, और पौलुस गड़बड़ी को रोकने के लिए, हाँ, गलती को रोकने के लिए ही ये बातें क्या किया है? बोला है। अब देखिए
10वां पॉइंट में हम लोग आते हैं, है ना। लिखता है यदि कोई अन्य भाषा बोल रहा है और ना खुद अनुवाद कर रहा है और ना कोई उसका अनुवाद भी नहीं कर रहा है, तो वह क्या कर रहा है? गड़बड़ी कर रहा है। आपको रबा रबा सबा सबा खबा खबा लिबा लिबा बोल रहा है, ना खुद उसका अर्थ बता रहा है, ना अनुवाद कर रहा है, ना कोई उसको बताने वाला है, तो क्या हो रहा है? गड़बड़ी हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर पौलुस के द्वारा खुद बातें कर रहा है। और ये वचन कहाँ मिलेगा? तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 33 में आपको मिलेगा। परमेश्वर लिखता है कि पौलुस लिखता है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। ये वचन है, तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं होना चाहिए। अब लास्ट 11 पॉइंट को रखूंगा और समाप्त करूंगा, है ना। तो 11 में लिखता है यदि कोई अपने आप को सेवक समझता है तो पौलुस की हर बात को मानना ही पड़ेगा। दिक्कत क्या है? इस पॉइंट में बहुत अच्छा बातों को मैंने रखा है। लिखता है यदि कोई अपने आप को सेवक समझता है तो पौलुस की हर बात को मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? आपको क्यों मानना पड़ेगा और कहाँ लिखा है वचन? तो आपको पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 37-38 को पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि पौलुस क्या कहना चाह रहा है ना। कि पौलुस कहना ही चाह रहा है इस वचन के अनुसार कि जो मैं जितना भी बातें मैं रखा हूं ना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे हो ना, तो और भी बातें हैं जो परमेश्वर का है, उसको भी आपको नहीं मानना पड़ेगा और परमेश्वर को भी नहीं मानिए आप। ऐसा करके वचन कहता है। मैं नहीं कह रहा, पौलुस खुद समझाना चाह रहा है। और ये बातें क्यों पौलुस को रखना पड़ा? क्योंकि और अभी मैं क्यों बोल रहा हूं कि हर बात को पौलुस की हर बात को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? देखिए, जो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है ना, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 2 और 39, ये 2 वचन को ही सिर्फ उठा के लोग आप बना दिया, डॉक्ट्रिन्स बना दिए। और डॉक्ट्रिन बना के और उसको जांचने वाला, परखने वाला, अनुवाद करने वाला, अर्थ बताने वाला नहीं, बहुत सारी बातें हैं जो कि गड़बड़ी में फैला के रखा है। तो गड़बड़ी से बचने के लिए, अंधविश्वास से बचने के लिए आपको आईना की तरह और पानी की तरह साफ साफ समझने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जैसे सिक्का का 2 पहलू होता है ना, और दोनों पहलू को देखा जाता है ना, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी है और ये अन्य भाषा को लेकर भी 2 पहलू है। उस 2 पहलू को आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो पहला कुरिन्थी 14 अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है 1 से लेके 39 तक, आपको सारी बातों को समझकर जांच पड़ताल करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ 2 वचन को हम कोट करें और डॉक्ट्रिन बना से नहीं मेरे प्रियो। यही तो वजह है कि आज की डेट में क्या कर दिया है? गड़बड़ी कर दिया है। आपको बीच का वचन को समझना पड़ेगा। और पौलुस खुद कह रहा है कि जो बातें मैं लिख रहा हूं ना, आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हाँ, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय वचन 37-38 को पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं ना, उसको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। अगर नहीं मान रहे हो ना, तो आपको हक भी नहीं है कि परमेश्वर को भी माने। आप परमेश्वर से दूर हो जाओ, निकल हो जाओ, संसार में मिल जाओ। मैं नहीं बोल रहा हूं, पौलुस बन रहा है। आई होप इस बात को शॉर्ट में समझे होंगे। आई होप, है ना, आप सब अंधविश्वास में नहीं रहे, क्योंकि आज मसीह जगत में, मसीह की देह में आज अंधविश्वास इतना फैला दिया है पास्टर, प्रचारक, सेवक, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड की मत पूछिए। आप बाइबल पढ़िए, समझिए, हर पहलू को समझिए और क्लियर हो जाइए और मजबूत होइए, एजुकेट होइए। और मसीह की देह में जो गलत शिक्षा चल रहा है ना, उन सब को बाहर निकालिए मेरे प्रियो। हम सब मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मिलकर यही काम कर रहे हैं, आपको भी करना होगा, ताकि हम सबको गलत शिक्षा से बचा के नरक की रास्तों से जाने से हम क्या करें? बचाए और स्वर्ग की ओर हम पहुंचाए। अब हम सब क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतनी ताकत लगा रहे हैं कि मसीह की देह मसीह में हो के भी नरक ना जाए, बचे। आज क्या कर रहे हैं ना कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के लोगों से क्या करते हैं? बहुत ज्यादा नफरत कर रहे हैं मेरे प्रियो। आप लोग नफरत कर रहे हैं ना, लेकिन हम लोग नफरत नहीं कर रहे हैं। हम लोग नफरत किस लिए कर रहे हैं? आप लोग गलत शिक्षा को अपना लिए, आप लोग गलत शिक्षा में जा रहे हैं, इसीलिए नफरत करते हैं। और हम लोग आप लोगों से नफरत नहीं है, हम लोग उस गलत शिक्षा से नफरत करते हैं मेरे प्रियो। आपको इस बात को समझना है। आप बाइबल की बातों को ले चलिए, बाइबल की आज्ञाओं को ले चलिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन अगर बाइबल की बात को छोड़ दोगे ना, हम आपको नहीं ले सकते। यीशु मसीह भी यही किया था। जो उसकी बातों में आया, जो उसकी बातों को समझा, उसको पकड़ के चला। जो लोग नहीं चला, उससे साइड हो गया, अलग हो गया, उसको छोड़ दिया मेरे प्रिय। आई होप इस बात को समझे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर आप सब
लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दूसरों तक भी जरूर इस वीडियोस को शेयर करें ताकि हर कोई इस बात को समझे और दूसरों को भी समझाने पाए। सो जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।